फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुंच गए हैं काफ़ी मशक्क़त के बाद। जैसा कि आपको मैं कैसे बताऊं कि हमारी जर्नी कितनी अच्छी रही थी। और हमारा ये प्लान था कि हम छठ पूजा और दिवाली के शुभ अवसर पर, जो हमारा पर्व नहीं महापर्व है, और इसके शुभ अवसर पर हम घर जाएं। और इस बार कुछ कार से जाने की प्लानिंग थी दोस्तों। कार से जाने की प्लानिंग इसलिए थी क्योंकि हमने शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर ली थी, और वो मैंने नहीं किया था, हमारे परम पूज्य जीजू है मेरे, दीपक जी, दोनों किए दीपक जी हैं, ये भी किए। हाँ मैंने भी किया था, पर इनका है ना ये मैरिड लाइफ है, इनका जो लाइफ है थोड़ा सा, तो ये शादीशुदा वाले हैं। अभी ये लौंडे हैं अभी हम लौंडे हैं, तो हमारा थोड़ा कम था। और मेरी दीदी ने बोला है कि इनको मेंशन करना कि ये शादीशुदा है क्योंकि ये मेरे से ज़्यादा यंग दिखते हैं दोस्तों, तो हम इनसे ज़्यादा उम्र वाले लगते हैं, पर जीजू है मेरे ये, ठीक है। तो मेरी दीदी ने बोला कि नहीं इनको जो है प्रॉपर, क्योंकि दोस्तों महिला सब्सक्राइबर भी आते हैं। तो दोस्तों छठ पूजा आपको पता है एक महापर्व है, और इसके लिए हमारा एक प्लान था कि हम कार से निकलेंगे, और हमारी खुद की कार। हमने शॉपिंग किया दोस्तों, शॉपिंग ऐसी वैसी नहीं करी, हमने प्रॉपर पानी का बोतल लिया, खाने का सारा सामान लिया दोस्तों। खाने के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। और डीमार्ट से शॉपिंग करी। डीमार्ट से क्या क्या लिया? डीमार्ट से डीमार्ट से बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स उठाए और न जाने कितनी सारी चीज़ें उठाए डीमार्ट से। और क्योंकि डीमार्ट में भी वैसे भी किचन का तो पूरा सेट उठा किचन का पूरा सेट उठा लिए दोस्तों। दिवाली में तो किचन का चाहिए, दिवाली में किचन का चाहिए। और बहुत सारी चीज़ ऐसी थी कि दिवाली में गिफ्ट वगैरह मिल रहा था, आप किसी दोस्त को, फैमिली मेम्बर्स को देने के लिए। तो हमने वो सब पूरे शॉपिंग करी दबा के नोएडा में ही, ठीक है। तो हम दिल्ली से नोएडा, और नोएडा से हमारा प्लान था कि हम सहरसा निकले, ठीक है। और घर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों दिवाली और छठ पूजा में, क्योंकि हमारा एक महापर्व है। हम जहाँ भी रहेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, तो हम बिहार की पावन धरती पर ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी प्लान कर रहे हो बिहार जाने का बाय कार, तो शायद ये ब्लॉग अगर लास्ट तक देखोगे, और ये दोस्तों ये मेरा पहला ब्लॉग है, और लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे। हो सकता है आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना हो तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। जब हम दिल्ली से निकले 6 बजे शाम में, तो सबसे पहले जब आप वहाँ से निकलते हो तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगा सबसे पहले? नोएडा होते हुए तो यमुना एक्सप्रेस पे, यमुना एक्सप्रेस पे, हाँ यमुना एक्सप्रेस जाइएगा। और दोस्तों अगर कार जाते हो तो रुक के जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रुक के जाइएगा। और हमारा जो स्टे था वो लखनऊ में था। शायद लखनऊ एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि तो आप घूम भी सकते हो वहाँ रुक के, और आपको कोई रिलेटिव है, कोई होटल ले सकते हो ऐसा। तो हमारा जो स्टे था लखनऊ में था, और वो तकरीबन दिल्ली से 300 किलोमीटर लखनऊ आता है, ठीक है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि मुझे कार चलानी नहीं आती थी, और मेरे जो जीजू हैं दीपक जी, इन्होंने मुझे हाईवे पर ट्रेनिंग दी, ठीक है। हाईवे पर ट्रेनिंग दे करके और हाईवे पर ही हमने कार चलाना सीखा। लगभग 150-200 किलोमीटर हाईवे पर चलाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस है दोस्तों, और मुझे भी ड्राइविंग करने का थोड़ा सा मौका मिला है। और यहाँ रखिए, यहाँ पे और अभी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। मैंने हाईवे पर ही सीखा पहली बार लाइफ में। भले ही ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास पहले से ही था, लेकिन पहली बार मौका मिला है तो सीखना पड़ेगा। और ये मौका अक्सर लोगों को नहीं मिलता है कि पहले पहले ही हाईवे पर सीखने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। पहली बार बिहार जा रहा हूँ मैं कार से, और वो भी इस तरह से। आप बताइए कैसा चला रहा है? मस्त, अब शानदार, जबरदस्त हो गए। अभी जबरदस्त सिर्फ हुए हैं, जिंदाबाद नहीं हुए अभी सिर्फ जबरदस्त हुए, जिंदाबाद नहीं हुए। जिंदाबाद भी हो जाएंगे, आपके साथ शुरुआत किए हैं। उसके बाद प्रॉपर सीट बेल्ट लगाई, सब कुछ फॉलो किया, और हम लखनऊ पहुंचे। यमुना एक्सप्रेस पर चलाए थे ना? यमुना एक्सप्रेस पर चलाए थे। फिर चलाए आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस पर। आप बताइए आपका? तीनों एक्सप्रेस पर चलाए, ट्रेन तीनों एक्सप्रेस पर ट्रेन तो हो ही गया। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा सिखाने का? हाँ, सिखाने का एक्सपीरियंस है भाई। एक्सप्रेस वे पे तो मस्त है। एक्सप्रेस वे पे तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं हुई।
और दोस्तों जैसा धीरे-धीरे सीख कि जाइएगा। आपने क्लिप देखे कि एक्सप्रेस वे पर हमने किस तरह से मस्ती करी, फूल के बारे में बताइए। फूल तो हम अपने घर वाले की लिए थे। एक्सप्रेस वे पर हम रुके और वहाँ पर लखनऊ के यूपी के जितने भी रास्ते हैं ना, हाईवे, बीच में जो उन्हें डाइवर्शन लगाया उस गार्डन बना दिया। गार्डन बना दिया एकदम। आप अगर जाएंगे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे हमने फूल तोड़ा और ये ले गए। मैं तो मैं भी लिया कार में रखने के लिए। आप देख रहे बहुत सारे महिला मित्र हैं। बहुत सारे देना थोड़ी है उनको, कलीग है दोस्तों। तो उनको देना नहीं है, वो लेगी नहीं शायद, पता नहीं, ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम दिल्ली से नोएडा, नोएडा से लखनऊ के लिए सिस्टम तो पूरा सेट कर दिए थे ना। हाँ सिस्टम सिस्टम है भाई, सिस्टम है सिस्टम। तो लखनऊ में हमने करी कुछ शॉपिंग भी करी थी, और घर के लिए, घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हमारे नहीं घर के भांजा भांजी सब है, तो उनके लिए कुछ शॉपिंग करी। लखनऊ में दूसरे जीजू भी हैं, इनके शाहरुख जी, बच्चे और आने वाले हैं अभी। तो हाँ अभी बच्चे को भी लाएंगे हम ब्लॉग में, जिनके लिए हमने शॉपिंग करी थी। जो 1 साल का आज बर्थडे है दोस्तों, अच्छी बात है उनका बर्थडे, आप लोग उसका बर्थडे विश जरूर कर दीजिएगा। और पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा जब हम घर पहुंचे ना, पहुंचते पहुंचते दोस्तों काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हमारा मन था कि लास्ट में एक वीडियो बनाए जिसमें मैं एक्सपीरियंस हम लोग बताएं, लेकिन रात हो चुकी थी तो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए थे। और इनका प्लान था कि हम गार्डन में चलते हैं, गार्डन में था, क्योंकि बिहार की खूबसूरती दोस्तों बगीचे में है, खेतों में है। अभी आप बैकग्राउंड में मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा, यहाँ पर खेत, क्या शानदार खेत है दोस्तों। तो पॉल्यूशन 0%, क्यों पॉल्यूशन है? हाँ बहुत मस्त पॉल्यूशन तो है ही नहीं, और ऊपर से बारिश हो गई, ऊपर से हमारे आते ही बारिश हुई थी। जो भी 1% पॉल्यूशन होगा वो भी खत्म, वो भी खत्म। दिवाली छठ पूजा में जो हम पटाखे जलाने वाले हैं दोस्तों, वो भी खत्म। पीछे हमारा ही गार्डन है दोस्तों वैसे, तो गार्डन चलेंगे, अभी गार्डन, वो वाला भी गार्डन चलेंगे, दूसरा गार्डन, ये पहला गार्डन तो मस्त है भाई, बाउंड्री दिया हुआ है गार्डन में। पूरे गार्डन में पूरा हमारा मात्र एक गार्डन है जिसमें बाउंड्री पड़ी है दोस्तों, और एक छोटा सा मंदिर भी है हमारे गार्डन में। और उससे ही बड़ी बात यह है कि आम का बगीचा है दोस्तों, तो आम जो है ना हमारे गांव में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इसका बिजनेस होता है बहुत बड़ा। तो पूरे गार्डन में दोस्तों जितने भी लोग हैं जिनको प्यास लगती है, पानी का जरूरत पड़ता है ना, वो हमारे ही गार्डन में आते हैं। अपने गार्डन में चापाकल भी है दोस्तों हमारे गार्डन में। पूरे गार्डन में कहीं भी चापाकल नहीं है, कहीं स्टे करने का जगह नहीं है, बारिश हो रही है तो भीग जाएंगे आप। अपना बगीचा देखिए, इसका हम वीडियो कर, कैसा लग रहा है हमारा गार्डन? इसमें तो आम भी खाए हैं हम। खाए हैं आप? तब कब? नेक्स्ट ईयर खाए थे आप? पिछले ईयर में। हाँ अच्छा, हम तो 2-3-4 साल हो गया है, लेकिन बचपन पूरा मेरा यहीं गुजरा है। आम का टेस्ट भी आ रहा है। पुणे में थे। पुणे में थे? हाँ। तो यहाँ पे ये रहा दोस्तों, और आप भी आइए, लोकेशन मैं भेज दूंगा। ये बहुत बड़ा अपना एरिया है। हाँ ये पूरा, ये दोस्तों एक तो मेन रोड पर है। एक चीज़ ये होगा कि कभी अगर इस रोड में घर वर बनेगा ना, आगे डेवलप होगा। वैसे मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि नहीं करना चाहिए, ये बगीचा होना इंपॉर्टेंट है। और उधर देखिए दोस्तों भिंडी, तो बगीचा में इसमें विला बनाइएगा। हाँ विला बना सकते, ये बात सही बोले ना, फार्म हाउस बनाइए। फार्म हाउस बना सकते हैं। हाँ, फार्म हाउस। अरे गजब, यहाँ पे फार्म हाउस बना सकते हैं दोस्तों, जब इन फ्यूचर में हम लोग देखेंगे फार्म हाउस वगैरह बनाने का। और वहाँ देखिए दोस्तों, ये मतलब जो बगीचा है ना, बगीचा के उस तरफ गार्डन नहीं है, खेत है कुछ लोगों का। तो वहाँ पे भिंडी है ना, तो हमारे पड़ोसी, आपका पड़ोसी हुए, पड़ोसी का है ना, वो भिंडी है ना। हाँ, भिंडी का लगवा दिए दोस्तों। ये यही खास बात है भिंडी दोस्तों। दिखाइए पूरा। ये दोस्तों, ये गाँव का यही खास बात है कि जो हरा भरा जगह तो है ही, साथ साथ सब्जियां उगाते हैं, या इस तरह का चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो ये हमारा गार्डन हो गया। ये चापाकल जैसा कि आपको दिखाया, हमारी कार यहाँ पर लगी है। और ये देखिए दोस्तों, ये भिंडी का, तो ये भिंडी की सब्ज़ी अगर आपको पसंद है तो आप देख लीजिए, इसका बगान इस तरह से, ये हमारे चाचा का है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये पूरा बगान भिंडी का है, और इधर पूरा गार्डन है, और इधर भी गार्डन भरा पड़ा है। लेकिन क्या होता है कि इधर आम का पेड़ है, और इसके पीछे लीची वगैरह सबका, सब तो आप लोग का पड़ोसी ही है सब। ये बड़े चाचा का है, ये छोटे दादाजी का इधर है। और एक अच्छी बात यह है कि हम इतना भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर जो आप पीछे देखेंगे ना, जो तजिया है, तो मुसलमान लोगों का वो चीज़ वहाँ भी देखने को आपको मिलेगा। आपको शायद जूम करके दिखा दें, वहाँ पे दिख रहा होगा, वो तजिया है दोस्तों। तो वो उस वाले गार्डन में ही रखते हैं, तो डिस्टेंस कम रहता है। तो हम उतना हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम भाईचारा में मैटर करते हैं। आपने सब कुछ देख लिया दोस्तों, और हम नोएडा से चल के, इतना पॉल्यूशन वाली जगह से चल के दोस्तों यहाँ तक आए हैं। और यहाँ पे जो मज़ा है दोस्तों, वो शायद कहीं नहीं है। और असली बिहार दोस्तों, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम जॉब करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो अंदर से सुकून आती है ना दोस्तों, वो सुकून ऐसी सी जगह पर ही आती है।
यमुना एक्सप्रेस पे पहला जो टोल नाका आया था, टोल प्लाजा, कैसा एक्सपीरियंस रहा था? तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला टोल। कहाँ पर? अभी दिल्ली में, क्या यूपी में ही है ना ये तो। ये हमारा यमुना एक्सप्रेस वे का पहला टोल। तो जब आप निकलोगे दिल्ली नोएडा होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पर, तो आपका स्वागत होगा इस टोल प्लाजा पर, जो कि आपको लखनऊ के रास्ते में पहला टोल पड़ेगा। टोटल कितना टोल पड़ता है पहुँचते पहुँचते? 15-16 तो पड़ ही जाएगा। 15-16 टोल पड़ेगा टोटल। और यहाँ पर आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। कुछ और भी नियम है ना, लाइन में 1 मिनट तक नहीं रह सकते, ऐसा कुछ है पता है आपको? लाइन में आप 1 मिनट या 2 मिनट कुछ तो भी है, कुछ सेकंड दिया है। अगर उसके बाद लगता है तो आपको पैसा नहीं लगेगा। तो ये टोल मिलेगा, कितना शानदार लग रहा है, कुछ सिनेमैटिक हो जाए। टोल सब गिनते रहिए, पहला टोल, दूसरा टोल है, दूसरा टोल। हाँ ये पहला टोल है दोस्तों। अभी मैं बताऊंगा आगे, वीडियो देखते जाइए लास्ट तक कितने टोल आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट एड एम्बुलेंस का किट भी मिलता है, ऑटोमेटिक कट। तो दोस्तों ये पहला टोल हो गया क्लियर हमारा। अब देखिए पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है दोस्तों, आपको कोई कंप्लेंट हो तो। जहाँ पे टूटी फूटी थी गाड़ी सब, जहाँ पे गाड़ी टूटी फूटी थी दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पर पलट तो नहीं जाएगी। हम यूपी से आए हैं, विकास का को थार बना देंगे। स्विफ्ट को थार बना देंगे, पलट जाएगी। ये 4x4 भी नहीं है, बहुत ज़्यादा झुक चुका है दोस्तों गाड़ी हमारी। और ये जो दोस्त आप देख रहे हैं, वो हमारा ये गार्डन है, जो बगीचा, नल, चापाकल सब है। अभी मैं क्लिप दिखा देता हूँ। तो जब हम आगरा लखनऊ हाईवे पर चल रहे थे, जैसे यमुना 300 किलोमीटर के बाद ख़त्म हुआ, आपने देख लिया, इतनी सारी मस्तियाँ करी हमने रास्ते में। टोल प्लाजा आया था दोस्तों। टोल प्लाजा का जो एक्सपीरियंस है ना, मैं पहली बार देखा, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना दोस्तों एक्सप्रेस वे पर, वो टोल प्लाजा के सामने सारी टूटी फूटी गाड़ियाँ लगा देते हैं। और ये तो एक मोटिवेशन सा मिला हमें कि भाई कभी भी एक्सप्रेस वे पर हमेशा ध्यान रखिए, 24/7 चारों तरफ देखिए। आप बता रहे थे कितने आँख होती है गाड़ी चलाते समय? हाँ, गाड़ी चलाते समय कम से कम नहीं, कुछ गाड़ी में 3 आँख है, 2 अपना आँख है, 2 अपना आँख है, 3 2 5 5 आँखों से देखना है। 1 2 एक फ्रंट वाला, एक लेफ्ट वाला, एक यहाँ वाला, ये वाला दोस्तों, और 2 हमारा खुद का। तो 5 को आपको बहुत मतलब पूरा चौकन्ना रखना है, पूरा चालू रखना है 5 आँखों को। और जब मुझे ट्रेनिंग मिली थी दोस्तों कार चलाने की, तो हम 5 इधर भी, कभी इधर देखते थे इधर भूल जाते थे, कभी इधर देखते थे इधर भूल जाते थे। तो हमने वो चीज़ देखा, ध्यान रखा। फिर उसके बाद दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद टोल प्लाजा, 12 टोल प्लाजा टोटल हमने फॉलो किया इन ऑर्डर टू रीच बिहार। सो टोटल 12, जो पहला प्लाजा था ना, एक्सपीरियंस उसका काफ़ी अच्छा रहा। और मेरे लाइफ का पहला टोल प्लाजा ही मैंने देखा, पहली बार सीखा। कहीं पर भी हम निकाले भी थी गाड़ी ना, फास्ट एक टोल प्लाजा पर हम निकाले थे, और वैसे फास्टैग भी नहीं दिखाया। फास्टैग तो है ही नहीं। फास्ट में उड़ा दिया, फास्टैग नहीं है दोस्तों। तो फास्ट में हमने निकाला हमारी आईडी कार्ड से। और वो कौन सा आईडी कार्ड है? वो आईडी कार्ड को छुपा के रखते हैं, ठीक है। वो आईडी कार्ड जरूरत पड़ने पर निकालते हैं हम दोस्तों। फिर लखनऊ हम पहुंचे, तकरीबन अच्छा खासा वो लगा। तो लखनऊ पहुंच के फिर हमने स्टे किया दोस्तों। खाने का कहीं जुगाड़ नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हो एक्सप्रेस वे पर, क्या कैरी करके खुद कैरी करके ले जाइए दोस्तों, जो भी ले जाइए, घर से खाना बना के ले जाइए, वो मस्त रहेगा। खाने का कहीं पे जुगाड़ आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों, कहीं भी मिलेगा भी तो उतना मिलेगा भी तो वो अच्छा खाना नहीं होता ना। हाँ। अच्छा हाँ, एक चीज, एक जगह खाना मिला था, और वो हम कौन से एक्सप्रेस वे पे थे? पूर्वांचल पे दोस्तों बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी दोस्तों। सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन भूख अपनी जगह पर है। और अब सबसे ज़्यादा बर्दाश्त के काबिल नहीं बचे हैं। तो हमने गाड़ी लगाई है, अभी लगभग 60-65 किलोमीटर बाकी है बक्सर। ये देखिए बक्सर वाली हाईवे, जो पूर्वांचल हाईवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो अभी हमें एक ढाबा मिली है, और अभी देखते हैं कि उस रिफ्रेशमेंट में कुछ भी अगर अवेलेबल होगा, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो हम ख़रीद के पहले खाएंगे। और आप जब आप बक्सर जाते हो या फिर जब सहरसा जाओगे, बिहार की तरफ जाओगे, तो रास्ते में शायद ही कहीं आपको खाने का कुछ मिले। तो देखते रहिए, कहीं अगर फिर भी खाने वाने को कुछ मिलता है तो रिफ्रेशमेंट के लिए। लगभग जब 60-65-70 किलोमीटर बचेगी ना, तो एक जगह ढाबा दिखती है जहाँ पर आप लेफ्ट लेके खा सकते हो। वहाँ पे दोस्तों कुछ बाबा मिले।
बाबा से लिया जरी। बाबा से हमने लिया जड़ी बूटी, जरी लेते ही उसके साथ साथ कुछ प्रसाद भी लिए। वो प्रसाद दोस्तों कुछ स्पेशल प्रसाद मिला हमें जीवन की तरक्की के लिए। जीवन में कोई तरह प्रसाद ये लगा दिए हैं, प्रसाद ये लगा हुआ दोस्तों बाबा का प्रसाद। बाबा का प्रसाद। और जीवन की तरक्की में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, इसलिए कुछ उनसे एक्स्ट्रा प्रसाद भी लिया, बताएंगे। और बाबा काफ़ी इको फ्रेंडली बाबा थे, हमसे अच्छा खासा तरीके से बात कर रहे थे। वो देखो वो लड़का दोस्तों दिख रहा है ना पीछे, वो हमारे गार्डन में पानी पीने आया होगा, ठीक है। तो चापाकल चला रहा है, और चापाकल चला रहा है दोस्तों। देखिए वो हमारा ही गार्डन है, वहाँ पे पानी वानी पीने आते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा रहा कि हम खाने बैठे और खाना 120 का पर प्लेट था, और आपको मिल जाएगा पूर्वांचल पे। अगर खाना चाहते तो रास्ते में वो फ्रंट पे दिखता है ना, वो उसको ज़्यादा अंदर सर्विस लाइन पे नहीं जाना पड़ता, वो दिखता है। और तो बाबा भी वही खाना खा रहे थे, और बाबा ने हमसे कुछ वो भी लिया, आशीर्वाद भी लिया। सॉरी, हमने बाबा से आशीर्वाद लिया, बाबा ने हमसे कुछ दान दक्षिणा भी लिया। आपने तो दान दक्षिणा भी दिया ना। दिल के बहुत खुले हैं पैसे उड़ाने में, मतलब जहाँ जो लग रहा है लगाते जाते हैं, उसमें सोचते नहीं है। और खाना दोस्तों इन्होंने बोला कि खाना अच्छा है, ठीक है, हमने मान लिया। मैंने मान लिया, जब मैंने वीडियो भी कर लिया, आपको क्लिप दिख रहा होगा ऊपर में, वीडियो भी कर लिया। और इनसे पूछा कि खाना कैसा है, बताइए कैसा लग रहा है खाना। बहुत बढ़िया खाना अच्छा है दोस्तों। देखिए सब्जी क्या मस्त है, सब्जी भी परवल मस्त का है, सब्जी है, दाल है, और 120 रुपये अचार तो है, बहुत कम, सस्ता भी है। मिर्चा है, प्याज, अब क्या चाहिए। वही बोलते अच्छा है, खाना बढ़िया है। जब वहाँ से निकले नहीं, मैंने वीडियो नहीं किया क्योंकि खाना को वेस्ट करना ठीक नहीं लगता। इनको घर में वाइफ भी है तो वेस्ट करेगा खाना को। बाद में पूछा, बोलते खाना अच्छा नहीं था और फेंक दिए। कितना रोटी खाया था आप सच बताइए। मैंने 2 रोटी खाया, 2 रोटी खाए, थोड़ा सा चावल तो फेंका गया आपका सारा। चावल फेंकाया, रोटियां फेंकाई, अच्छा नहीं था दोस्तों। तो इमरजेंसी के लिए ठीक है। फिर पटना में खाया अपना, फिर पटना में आए, फिर बाढ़ बख्तियारपुर से पहले पटना में दोस्तों बहुत खाया, लिट्टी चोखा खाया। और जो पटना दोस्तों लिट्टी चोखा से फेमस है कहने को, हर जगह नहीं मिलता बिहार में। क्यों, पटना से पहले आप खाए थे कभी लिट्टी चोखा? पटना का मस्त है। पटना उससे पहले कभी खाए थे? हाँ, उससे पहले सहरसा में 1-2 जगह मिलता दोस्तों। मेरे जितने भी नॉन बिहारी दोस्त है बाहर के, तुम्हारे बिहार में लिट्टी चोखा तो हर घर में बनता होगा, हर दिन बनता होगा दोस्तों। इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल एंड इट इज नॉट ट्रू। घर में नहीं बनता है लिट्टी चोखा हर जगह। लोगों ने वाइब क्रिएट कर दिया है कि बिहार में हमारे पटना का फेमस है। पटना में जब कहाँ का डाक बंगला कहाँ पर है? पटना में ही डाक बंगला। डाक बंगला का फेमस दोस्तों, मैंने तो नहीं खाया है। ये लोग पटना बहुत रह रहे हैं तो इनको सब पता है। तो लिट्टी चोखा सिर्फ वहीं का फेमस है, हर घर में नहीं बनता है। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल लो, हर जगह नहीं बनता है। तो दोस्तों लखनऊ में हमने बहुत शॉपिंग वॉपिंग तो करी। साथ में जो हमारे जीजू थे साथ में, तो हम 3 लोगों ने अच्छा वहाँ भी कोई लेडी नहीं थी, दीदी नहीं थे, तो जीजू ने खुद से ही खाना प्रिपेयर किया और मस्त। कैसा था खाना बहुत मस्त। क्या क्या खाए हम लोग वहाँ पे? पटना में ना, नहीं जीजू के पास। अच्छा वहाँ पे लखनऊ में तो बड़ा में थे। मैं तो भेजू दोस्तों। आप तो ठीक है। और सब्जी सलाद, फिर शाम में रोटी पनीर सब्जी सलाद उलाद खाया दोस्तों। और फिर नींद। हम लोग कितने बजे निकलने वाले थे लखनऊ से? 12 बजे निकलने वाले थे, निकले 6 बजे। 12 बजे निकलने वाले थे और हम निकले 6 बजे रात में निकलने वाले थे, तो मॉर्निंग में फिर निकले 6 और 7 के बीच में। लेकिन वो शायद सही नहीं रहा फैसला हमारा, ट्रैफिक लग ही गया था। नहीं, अगर हम कितने बजे लखनऊ से निकलते तो वो ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ता बक्सर वाला। अगर हम लोग निकल जाते 12 बजे के आसपास, 12-1 के बीच में, रात में ना, फिर भी ट्रैफिक, लेकिन हम लोग लगा दिए ना विधायक जी का गाड़ी बॉडीगार्ड के साथ। पूर्वांचल के बाद का जो एक्सपीरियंस आया बहुत खतरनाक रहा था, बक्सर के बाद वाला। हाँ, एक चीज और दोस्तों कि आप जो कहीं जाएंगे ना, तो बक्सर के बाद आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं ना। हाँ। अगर आप उसी जगह से आते हैं ना, तो पहले आपको बक्सर आना पड़ेगा, ठीक है, पूर्वांचल को छोड़ना पड़ेगा एक्सप्रेस वे को। उसके बाद आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट चले जाइए, आप आसानी से आपके लिए रोड होगा। और मैप लोग को ट्रैफिक का दिक्कत नहीं होगा। ट्रैफिक का दिक्कत नहीं होगा। गाड़ी था उसी के पीछे लगा है। हमारे आगे दोस्तों एक मंत्री का फॉर्च्यूनर था, ठीक है, तो बहुत लंबी काफिला जा रहा था और साइड से ट्रक आ रही थी, और उसका बॉडीगार्ड पूरा उतर के साइड दिलवा रहा था, उसी बीच में गाड़ी। अगर हम लोग नहीं घुसाते तो बहुत बुरा फंस जाते। घुसाना बहुत जरूरी था। तो ये था ना, जो जीजू बोलते हैं कि काम करते हैं, ये इनके पीछे रखते हैं फॉर्च्यूनर को, उसी के भाई। आपको पता है दूसरी तीसरी गाड़ी। और ये देखिए दोस्तों, बिहार में भी अब बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है।
तो दोस्तों ऐसा था कि वो फॉर्च्यूनर आगे आगे जा रही थी और बहुत सारे उनका पूरा काफिला चल रहा था। कम से कम उसका 25 गाड़ी था। 25 गाड़ी तो होगा। 2 गाड़ी आगे था उसका। हाँ। वो तीसरा गाड़ी हम ही लोग का था। तीसरा गाड़ी हम लोग का था और 15-16 गाड़ी हम लोग पीछे ही था। उनका काफिला था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बगल से जो गाड़ियां निकल रही थी जबरदस्ती इधर से उधर से निकाल के फॉर्च्यूनर के पीछे कर दिया। अब फॉर्च्यूनर के पीछे गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसका बॉडीगार्ड कर रहा है साइड करो। उसका बॉडीगार्ड कर रहा है साइड करो। बोला साथ में ही है, अब फिर अब उसका बॉडीगार्ड को लग रहा है कि हम उन्हीं के साथ है। और जो आगे मंत्री की गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, अब वो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। अब बॉडीगार्ड पूरा रास्ता खाली करवा रहा है उसका, तो हम लोग फॉर्च्यूनर के पीछे जाते गए। तो दोस्तों ये तो इत्तेफाक था कि हमारे साथ ऐसा हुआ। आप अगर उस ट्रैफिक में फंसोगे शाम के टाइम में तो बहुत बुरा फंसोगे। तो इसलिए लखनऊ से जब भी निकलिए रात में निकलिए, ठीक है, 12-1 बजे 2 बजे। हमें तो नींद आ गया, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे ना, तो हम सो गए थे। प्लान तो हमारा भी था। तो आप रात में निकलिए ताकि आपको सुबह में वो ट्रैफिक ना मिले कहीं भी, ठीक है। तो रात में निकलिएगा और फिर आप पहुंचिएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए बक्सर। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और भी हुई थी, और वो है कि जब आगरा लखनऊ पे आप जाएंगे ना, तो जब आप 200-250 किलोमीटर कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपना मैप चालू कर लीजिएगा। वो वाला एक्सपीरियंस बताइए। जब हम भूल गए थे हमें लेफ्ट लेना है हम भूल गए थे हमें लेफ्ट लेना है, कितना 4-5 किलोमीटर तो आगे निकल गए होंगे। हाँ, 6 किलोमीटर का। 6 किलोमीटर हम आगे निकल गए। तब भी अचानक दिमाग में आया कि मैप चेक कर लेते हैं, और जैसे ही मैप चेक किया वो यू टर्न बता रहा है। और उससे खराब बात ये है कि यू टर्न जो बता रहा था ना दोस्तों, 150 किलोमीटर के बाद यू टर्न था। आई हमारी फट के हाथ में आ गई थी कि 150 किलोमीटर के बाद यू टर्न। तो ये तो हेवी ड्राइवर, इनको भले अब जो कुछ भी जो होगा देखेंगे, अब रॉन्ग साइड जाएंगे, यू टर्न वहीं से लेंगे। तो हमने दोस्तों 6 किलोमीटर रॉन्ग टर्न चलाया, और रॉन्ग चलाने के बाद फिर हमने लेफ्ट लिया। तो जब दोस्तों आपको लगे कि कंप्लीट होने वाला है तो रॉन्ग मतलब लेफ्ट लीजिए, या जहाँ भी है आप वो लीजिए, मैप को फॉलो करिए, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और बाबा जी वाला एक्सपीरियंस तो हमने बता दिया दोस्तों आपको कि कैसा रहा। फिर रास्ते में हमने जो मस्तियाँ करी वो आपने क्लिप देखा होगा। फिर एक बार क्या हुआ दोस्तों, नींद आने लगी थी। एक ब्रश कर रहा है, देखिए अपने चापाकल के पास ये देखिए मेरे चापाकल के पास दोस्तों एक बंदा ब्रश कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा जल ही जीवन है, और हमारे बगीचा में वो जल है जहाँ पे लोगों का जीवन संवारते हैं हम अक्सर। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों धूप बहुत रहती है आम के सीजन में, और कई बार पक्षियाँ हैं ना, जो और कुछ जानवर कुत्ते होते हैं या बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो परेशान हो जाता है दोस्तों, गाय भैंस, तो सब हमारे यहाँ पे आते हैं, पानी वानी पीते हैं। तो ये लोगों को बहुत सुविधा मिलता है, ठीक है। और दोस्तों छठ पूजा का जो हमारा जो नदी में होता है ना, कोसी नदी, इधर से ही जाते हैं, ठीक है। यही रास्ता है जहाँ पे हम जाते हैं। मैं छठ का ब्लॉग दिखाऊंगा अगर आप मन हुआ तो फिर दोस्तों वहाँ से हमने कुछ फ्लावर्स वगैरह लिया। फिर वहाँ से निकले बक्सर के बाद बिहार का रोड का जिक्र हमने किया है। जैसा कि मैं पहले बताया था, हमारे इनके दोस्तों ने बताया था कि बक्सर तक तो आप आसानी से पहुँच जाएंगे। रोड जो है असली ख़राब है, वो बिहार में है। तो कैसा बताएंगे, कैसा फील हुआ बिहार के रोड पे? बिहार में देखे आते ही खाई में गिर रहे थे, आते, हाँ दोस्तों, खाई में गिरते गिरते बचे हम लोग एक जगह, क्योंकि वो पता ही नहीं चल रहा था कि वहाँ पे खाई होगा, ठीक है, लगा सही है, और अचानक गाड़ी खाई में गिरने लगी। फिर तो इन्होंने कैसे तरह से बचा, वरना फिर कुदा दिया ना। हाँ, फिर वहाँ से कुदा के निकाला गया दोस्तों, एकदम जंप मार के थार बना दिया ना। हाँ, गाड़ी को थार, ये वो कई बार हुआ रास्ते में दोस्तों कि गाड़ी को थार बना दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ से फिर हमने बक्सर के बाद कहाँ पहुँचे थे, बाढ़ बख्तियारपुर, पटना होते हुए खाते पीते बाढ़ बख्तियारपुर में दोस्तों कुछ वहाँ भी चाय शाय हुआ। फिर वहाँ से कहाँ निकले थे, गंगा सेतु। हाँ, वो जो गंगा ब्रिज है ना, जो आप सुनते हो बहुत बड़ी ब्रिज है, वो गंगा सेतु पे हमने लगभग 2-3-4 किलोमीटर का है शायद, जहाँ से दोस्तों दिखाया था ना, ट्रेन भी बगल से गुजरती है, बगल से सब कुछ है, नीचे जाने का भी ऑप्शन है, और नई ब्रिज भी बन रही है। और गंगा सेतु के बाद वहाँ डायरेक्ट बेगूसराय रुके। बेगूसराय रुके थे, फिर खगड़िया, फिर बेगूसराय के बाद खगड़िया रुके थे। दोस्तों क्या होता है कि बेगूसराय के बाद, जैसे बेगूसराय है ना, हमें जाना था सहरसा, तो बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, तो इसके बाद हमें फील होने लगता है कि हम अपने घर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। वो 15-20-30 किलोमीटर का फासला बचता है दोस्तों सिर्फ। फिर इसके बाद वो कोसी ब्रिज भी आई। कोसी ब्रिज जो उसराहा ब्रिज के नाम से भी फेमस है, वो वही ब्रिज, वो हमारे घर के बहुत नजदीक, वो टूटा भी था ना एक बार। हाँ, एक बार दोस्तों वो डैमेज भी हुआ था, फिर रिपेयर हुआ एक बार। हाँ, उसका एक पता आपको नहीं मालूम होगा, एक बार क्या हुआ था, उसराहा जो ब्रिज है ना, वो वही ब्रिज है दोस्तों जो झारखंड जाती है, वो बोलबम उधर से जाते हैं, देवघर जाते हैं उधर से ही। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि उस ब्रिज को तोड़ना था, नई ब्रिज बनानी थी। अब बिहार का ब्रिज तो आपको पता ही है ना, उद्घाटन के बाद ही टूट जाता है, कई बार फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। तो वो ब्रिज को तोड़ना था, नई ब्रिज बनानी थी। तो क्या हुआ, उसमें बम लगाया गया था, ठीक है। और वो क्योंकि कोसी नदी है,
और सुबह में 4 बजे बम का टाइमिंग था, उसको तोड़ना था, ठीक है, ब्लास्ट होती। लेकिन दोस्तों 4 बजे से पहले ही कोसी नदी को हम लोग पूजा भी करते हैं, पावर है, मतलब 4 कभी ऐसा नहीं हुआ था। और 4 बजे से पहले ही पूरा का पूरा इतनी पानी आ गया, इतना बाढ़ आ गया था, इतना पानी ओवरफ्लो हो गया था कि बम जो है पानी में ही फ्लश हो गया, वो फटा ही नहीं, ठीक है। अब सही हो गया, अब सही होगा। बाद में ब्रिज को गवर्नमेंट ने ठीक करवाया। तो वो ब्रिज का वो स्टोरी है दोस्तों। बिहार का तो आपको पता है, सबसे बड़ा ट्रेन हादसा भी बिहार में ही हुआ था। तो ऐसे ऐसे ब्रिज है ना दोस्तों, गंगा नदी और ये कोसी नदी, जो बहुत मतलब अच्छा भी है और ऐसे कभी बहुत प्रॉब्लम भी देता है। और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा काफ़ी स्मूथ रहा है, क्यों थक तो गए थे, और इसलिए ये शूट किया ताकि दोस्तों आपको एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी थी ब्लॉग और हर जगह ब्लॉग शूट करने में, वीडियो, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग भी था। और अच्छी बात ये है कि मेरे साथ जो जीजू थे मेरे, इनका एक्सपीरियंस इसमें है पहले। क्यों, आप बताइए आप किन के साथ कहाँ? हम 3-4 दोस्त के साथ ही आए हैं। और यूट्यूबर थे ना वो, तो उनका क्लिप मैं लगा दूंगा। वो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इनके फ्रेंड, तो उनके साथ कई बार ट्रिप हो चुका है इनका। तो इनको ब्लॉगिंग का आइडिया है कई बार, क्योंकि मेरा कोडिंग का एक्सपीरियंस है, वीडियो बनाने का तो है पर कोडिंग का है, एडिट भी आती है। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत गाइड करी रास्ते भर में कि इसका ब्लॉग बना लीजिए, इसका पहले शूट कर लीजिए, इसका क्लिप बना लीजिए, इसका यहाँ से ऐसे करिए, इसका फ़ोन को यहाँ रखिए। ये चीज़ इन्होंने बहुत मदद करी, इनके लिए दिल से आपका शुक्रिया। वेलकम। तो ये इन्होंने बहुत मदद, क्योंकि इन्होंने बहुत देखा है सामने से, और ये कई वीडियो में लाखों व्यूज़ आते हैं इनके, में कई बार आए हैं। इनका वैष्णो देवी का ट्रिप था तो वहाँ भी गए थे, तो इनको वो एक्सपीरियंस है कैमरा का दोस्तों, तो उन्हें बहुत हेल्प किया उसमें। और टोल नाका का जो टोल प्लाजा का जो एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, वो बहुत शानदार रहा है, क्योंकि कहीं फास्टैग दिखाना नहीं पड़ा था, बिना फास्टैग का हमारी एंट्री हो गई थी। और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा। बाकी आप बीच बीच में आपने क्लिप देखा और बहुत मस्तियाँ करी रास्ते में, तो आप भी कभी आइए, कार से जरूर प्लानिंग करिए, बहुत स्मूथ। और दोस्तों मैं पुणे रहता हूँ, महाराष्ट्र में, और मेरा आने का मैं दूसरे तरीके से आता, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये जाने वाले हैं तो हमारी बात हुई, तो वैसे कार से चलते हैं, ट्रैवलिंग हो जाएगी थोड़ा सा। तो कैसा आप बताइए, अरे कैसा आइडिया कैसे आया था कार से आने का? नहीं, पहले से प्रिपेयर था कि कार से ही जाना है, क्योंकि बहुत सारा सामान भी था, सामान शॉपिंग बहुत हो गया था, छठ का भी था। और आप बताइए घर का एक्सपीरियंस, क्या शॉपिंग करके लाए, कैसा रिएक्शन रहा? मस्त, घर पे अभी सारा सामान, और कुछ सामान तो गाड़ी में ही है और कुछ निकाले। हाँ। पटाखा भी लाए थे। हाँ। पटाखा के बारे में बताइए। पटाखा बिहार में महंगा था क्या? नहीं, बिहार में भी सही, मतलब बिहार में डबल रेट लग जाता है। तो अब वहाँ से आ ही रहे थे, अपना खुद गाड़ी है तो अपना कैरी कर लो। दोस्तों सामान ऐसे नहीं भरा हुआ था पीछे। पटाखा 2 कट्टा था। 2 कट्टा तो पटाखा था उसमें। दिवाली छठ में उड़ाएंगे ना, दिवाली छठ में तो उड़ाना। और दोस्तों आज स्पेशल डे आने वाला है। आज एक स्पेशल, आज वाला नहीं आएगा, नया साल में स्पेशल डे। अच्छा हाँ, नया साल बचा के रखेंगे क्या? कुछ एक कट्टा तो उसमें फोड़ेंगे ना। हाँ 1 कट्टा तो उसमें, अच्छा हाँ न्यू ईयर में भी तो फोड़ना है। और स्पेशल डे दोस्तों अभी रिवील नहीं करना है, अभी नहीं बताना। नहीं इसीलिए तो बोले नया साल। हाँ, नया साल के समय में एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है, इस ब्लॉग में नहीं बताना है। कल तो मैंने उसे टूर करवाया आपने। कल तो दोस्तों मैं क्लिप लगा दूंगा उसका भी। कल तो 1 साल की है, कल उसने कार चलाया, उसको उनका पहला बर्थडे है। अच्छा दोस्तों उसके बारे में आपको बताऊं, उनका पहला बर्थडे है, पहला बर्थडे आया भी नहीं था, वो हैप्पी बर्थडे गाने पे डांस करती थी, ठीक है। आज उसका पहला बर्थडे फाइनली आ गया, और कल जीजू ने उनको कार में बैठा के ड्राइविंग वगैरह सिखाया। आगे देखो, आगे देखो, आगे देख के चलाओ, ये आगे देख के चला। ये सब तो रास्ते में हमने बहुत मस्ती करी, और घर का एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही था। एक तो छठ पूजा, दिवाली, ऊपर से घर भी बुला रहा था हमें कि भाई आना है। तो एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा, और ये पहला ब्लॉग है, पहले ही ब्लॉग में हमने बहुत मस्ती करी। और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे साथ ये थे। अगर कोई दोस्त होता जो पहली बार आते तो शायद हमें बहुत सोचना पड़ता, बहुत मेहनत करना पड़ता, लेकिन जीजू थे तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन चीज़ का, तो इन्होंने बहुत मदद करी। अब आपको भी दिक्कत नहीं होगा, अकेले भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं आराम से। मतलब 2 आदमी रहिएगा, 2 दोस्त रहिएगा, हाँ, तो आराम से आप कहीं भी जा सकते हैं, वीडियो वगैरह भी शूट कर सकते हैं। फर्स्ट बार तो हमको भी दिक्कत तकलीफ हुआ था कि भाई इतना लंबा सफर। कब जब मैं और ज्योति, अच्छा पहली बार जब जा रहे थे, हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा था? खाना का क्या सीन था? खाना तो घर से ही पैक कर लिए थे हम लोग। हाँ भाई, महिला है के साथ में तो खाना तो रहेगा ही, खाना ले लिए थे साथ में ही। इस बार वो गलती हुआ है, हमारे ले लेना चाहिए था, नहीं कुछ बना के, दरफरी में जल्दबाजी में निकलना है बहुत। हाँ, पेट्रोल कितना खर्चा होता है तो बताया ही नहीं। 2 लीटर 2 टन के फुल करा लीजिए, 2 टंकी में गाड़ी है तो
तो छोटा बड़ा गाड़ी है तो 3 टन 3 बार फुल कराइए। 3 बार फुल कराना पड़ेगा दोस्तों। लगभग इसमें कितना बार कराना पड़ा है? 3 बार। तो अपने लोग 2 बार में मतलब क्लियर 2 बार में पहुंच गए थे, लेकिन तीसरी बार आपने फिर से करवा लिया। बैकअप के लिए करा लिया ना। ससुराल आया है ना तो टंकी फुल होना चाहिए। ससुराल में टंकी फुल होना चाहिए दोस्तों। तो फिर इन्होंने फिर से एक बार टंकी फुल कराया, लगभग 10,000 का तो गया टोटल पेट्रोल। तो हमारा 6-7 हज़ार का पेट्रोल लगभग खर्च हुआ होगा। तो अगर एक बार ट्रिप भी रखते हैं अगर बिहार के लिए, तो नोएडा दिल्ली से डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेस होते हुए, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस होते हुए, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस होते हुए सीधा आप आएंगे बक्सर, और बक्सर से कोई भी डिस्ट्रिक्ट का मैप लगा लीजिए, बहुत शानदार तरीके से पहुंच जाएंगे। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है बिहार में, बिहार से 15 साल से एक ही सीएम है, फिर भी हर जगह रास्ता सही से बनी नहीं है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि बिल भी पास हो जाता है, बनाते नहीं है वे लोग, पता नहीं क्या है, दुश्मनी है उनको बिहार से। हम लोग का जर्नी शानदार, हम लोग का जर्नी बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ गया एकदम से, लहरिया लूटते हुए तो दोस्तों एंजॉय बहुत किया हमने, डांस वांस ये वो, प्रॉपर गाड़ी को नागिन बनाया, नागिन वाला वीडियो तो मोर बना दिए थे। गाड़ी को मोर बना देते थे, कहीं भी दोस्तों नागिन बना रहे हैं तो ऐसे घुमा फिरा रहे हैं। तो वो वाला मुझे डर लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि सामने से कोई गाड़ी आई उसको हम ठोक दे रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए। ठोकना नहीं था हम लोग को, गाड़ी को उड़ाना था ना, हमें तो डर लगता था क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। तो वो हुआ दोस्तों, पर बहुत मजा आया। तो उम्मीद है आप भी मजे में होंगे, आप भी लहरिया लूट रहे होंगे। बता दीजिए मेरा चैनल को, पहला वीडियो है इस चैनल पे, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मेरा बहुत पहले से प्लानिंग था दोस्तों कि हम ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर से है चीज़ें, लोग पूछते हैं मेरे भी दिनचर्या के बारे में कि क्या चलता है, कैसा चलता है, तो उसके बारे में थोड़ा बातें करना जरूरी है। और लोग ऐसा भी बोलते हैं कि तुम बातें अच्छी कर लेते हो तो ब्लॉगिंग भी करो, सामने आओ, बातें करो, तो ऐसे भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी हमसे, सो अनफॉर्चुनेट इनफ, गलती सबको माफ़ कर दीजिएगा। इनके रहते हुए बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई है, पर होता है ना कि पहला एक्सपीरियंस है, आप अगर ब्लॉग देखते हो तो सकता है आपको बहुत प्रीमियम ब्लॉग ना लगे, लेकिन हमने अपना पूरा दिया है। तो आगे जो भी ब्लॉग आएगी उसमें अच्छा से और क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, हर चीज़ इंप्रूव करेंगे। और इनका प्लान था कि गार्डन जाएं, गार्डन में करें सब कुछ, तो गार्डन में हमने शूट किया दोस्तों। तो यहाँ ख़त्म करते हैं ब्लॉग को। फाइनली हमारा जर्नी बहुत स्मूथ रहा। कुछ बोलिए आप, आपने बहुत कम बोला। नहीं कम बोले, आपका माइक ज़्यादा चार्ज है दोस्तों। घर से फ़ोन आ रहा है ज़्यादा, क्योंकि पूजा है घर में, पूजा। हाँ, पहली बार मैं पूजा पे बैठने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि इस बार पता नहीं क्यों मेरे को ही प्लान में डाला गया, तो मैं पूजा पे भी बैठूंगा। तो देखते हैं वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए लहरिया लूटिए, मजा कीजिए, लहरिया लूटा ये राजा, लहरिया लूटा। और जिया हो, अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए एक चीज़ है कि जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला तनी नाची के, नाचिए, गाइए, एंजॉय करिए। और आप सभी को हम दोनों की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा और आने वाले तमाम पर्व की हार्दिक बधाई। नया साल मुबारक हो। आप ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए और दोस्तों मुस्कुराते रहिए, और अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखिए, और देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। LLG पर्सनल ब्लॉग्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।